देखो, भक्ति विश्वासी भक्ति का आधार होते हैं। विश्वास भक्ति का आधार हाँ होता हाँ है। हाँ। अगर तुम्हारे दिल में ईश्वर के लिए विश्वास नहीं रहेगा तो तुम ईश्वर की कृपा कैसे प्राप्त करोगे? सत्य में। तो इसी तरह ईश्वर पर विश्वास करना चाहिए, भक्ति रहना चाहिए। ये पूजा हम इतनी पैसा खर्चा करके कर रहे हैं, हाँ, पता नहीं हमको भोले बाबा हमको कृपा करेगा क्या नहीं, मेरा ये मुसीबत है, मेरा मुसीबत से रक्षा करेगा या नहीं। हाँ महाराज जी। है तो भगवान को पाने के लिए, उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए हर जगह घूमने की जरूरत नहीं है। किसी एक जगह पर बैठ के सच्चे दिल से ईश्वर को भजन करो, ईश्वर की नाम करो, उनकी आराधना करो, उनको सच्चे दिल से उनको पुकारो, तो अब क्या होगा, उसी जगह पर उसको ईश्वर मिलेगा। वाह। राधा राधा नाम को सपने में हूँ लेत, ताकू मोहन सावरो रीज अपन कर लेत। जय जय श्री राधे। आप सभी भक्तों का स्वागत है संत यात्रा में। सर्वप्रथम मैं आपको बता दूं कि आज श्री ब्रजधाम का बहुत ही गुप्त स्थान पर मैं आया हुआ हूं, जिसको पुरानी कदम खंडी के नाम से जाना जाता है। इसलिए जाना जाता है कि यहाँ पे बहुत अत्यधिक मात्रा में कदम के पेड़ों की अधिकता है। इतना शांत, इतना दिव्य, इतना निर्मल स्थान, यहाँ पे ये दर्शन मात्र से ही आपको आनंद मिल जाएगा। इसके मैं दर्शन कराऊंगा। और आज मैं एक और दिव्य संत के, ब्रज के छुपे हुए संत के दर्शन करा रहा हूँ, जो महाराज जी कैसे श्री बद्रीनाथ में थे और बद्रीनाथ की मुश्किल रास्तों को पार करते हुए श्री ऋषिकेश पहुँचे और वहाँ से ब्रजधाम में आए। ऐसा उनका संघर्ष रहा और उसके बाद में इस ब्रजधाम में आके अब उनकी कहीं भी जाने की इच्छा नहीं है, क्योंकि वास्तव में जो ब्रज भूमि है वो प्रेम भूमि है। यहाँ पे आके जो संत हैं और भक्तजन हैं अभिभूत हो जाते हैं इस ब्रज के प्रेम में। और वास्तव में ब्रज भी इसीलिए श्रेष्ठ है कि यहाँ पे ऐसे संत निवास करते हैं, ऐसे भक्त निवास करते हैं। तो आपको उन संत के दर्शन भी करवाऊंगा, मैं उनका सत्संग भी करवाऊंगा, अगर महाराज जी ने कृपा की और श्री जी की कृपा हुई। तो पहले तो आप ये ब्रज का छुपा हुआ स्थान शायद काफ़ी कम भक्तों ने देखा होगा, क्योंकि आप बरसाना वृंदावन तो बहुत बार आए होंगे, अनंतों बार आए होंगे, और इस जन्म में नहीं, पिछले जन्मों में भी आए होंगे। लेकिन आज का जो स्थान है, सिर्फ इसके दर्शन करना, शांत चित्त होकर बिल्कुल एकांत में आप, और मैं आपको इतना विश्वास दिलाता हूँ कि आपके अंदर एक अलग ही शांति, एक अलग ही अनुभव, एक अलग ही प्रेम उमड़ने लगेगा इस ब्रज के प्रति। तो आइए संत यात्रा के साथ चलते हैं संतों की ओर, और उससे पहले इस दिव्य वन के दर्शन। ये देखिए, जितने भी आपको यहाँ पे ग्वाल बाल रूप, सखी रूप में जो वृक्ष दिख रहे हैं, साधारण नहीं है। ये सारे पेड़ ही कदम के पेड़ हैं और एक अलग ही आनंद है। ये देखिए, हर तरफ बिल्कुल शांति, चहूं और सिर्फ पक्षियों की आवाज, इसके अलावा कुछ नहीं। श्री राधा, श्री राधा। जय श्री राधे। श्री राधे। महाराज जी ने बड़ी कृपा की। आप सभी भक्तों को बता दूं कि महाराज जी यहाँ विचरण कर रहे थे एकांत वन में ही, और महाराज जी से आज्ञा ली और महाराज जी ने कृपा की। तो महाराज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज जी राधे राधे। राधे राधे। महाराज जी जय हो आपकी। तो महाराज जी यहाँ एकांत वन में, ऐसे एकांत वन में क्या है? यह एकांत वन में यहाँ पर हम आए हैं क्योंकि एकांत वन में रह के यहाँ पर मतलब भजन करना, यहाँ पर एकांत रहना, ये थोड़ा अच्छा लगता है, इसीलिए मैं आ गया।
भाई दूर दूर तक कोई नहीं है यहाँ पे, सिर्फ पक्षियों के अलावा। हाँ, दूर दूर तक कोई नहीं है। जहाँ पर दूर दूर तक कोई नहीं रहता, वहाँ पर ईश्वर रहता है, वाह भगवान रहता है, श्री राधा रानी रहते हैं। वाह। तो जो जगहों पर ज्यादा भीड़ रहती है, जो जगहों पर ज्यादा लोग इंसान रहते हैं, तो वहाँ पर ज्यादा शोर शराबा होती है, जी। वहाँ पर अच्छा नहीं लगता उतना। अच्छा नहीं लेकिन लगता है। एकांत भजन करना, एकांत जगह पर रहना वो अच्छा है। तो ब्रज धाम में भी आपको काफी लंबा समय हो गया? हाँ हाँ हाँ, ब्रज धाम में भी काफी समय से रह रहे हैं? जी जी। तो महाराज जी, और जो स्थान है, अन्यत्र जो स्थान है, वो भी हमारी धर्म भूमि है जी। हमारे धार्मिक स्थल है सारे ही। हाँ लेकिन आप रुके आके ब्रज धाम में। हाँ। तो ब्रज धाम में और वहां में महाराज जी क्या आपको लगा, कैसा अनुभव रहा कि ब्रज धाम से जाने का मन नहीं है आपका? ऐसी क्या अनुभूति आपको हुई है ब्रज धाम में, वो बताइए आप हमें। हाँ, जब मैं ब्रज धाम में आया तब मुझे राधा रानी की मंदिर गया। मंदिर में चढ़ के जब मैं राधा रानी को दर्शन किया तो मुझे ऐसा लगा जो राधा रानी लगता है मेरी तरफ देख रहा है वो, और मुझे ऐसा अनुभव हो रहा है जो वो मुझे यहाँ पर रुकने के लिए बोल रहा है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। अच्छा। हाँ हाँ, तो मैंने इसलिए और राधा रानी की उनकी तरह मुझे जब उनको देखा तब मुझे भी बहुत दिल चाहा, मेरा भी बहुत दिल चाहा जो मैं इसी जगह पर रुक जाऊं और राधा रानी की सेवा करूं, उनकी कृपा प्राप्त करूं और इस परम भूमि जो ब्रजधाम है यहाँ पर आके रुक जाऊं। तो मैंने यही चाहा था, और राधा रानी की कृपा प्राप्त करेंगे, ये तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। नहीं, तो यहाँ आके आपका मन लग गया रहा, ऐसा लगा आपको राधा रानी ने रोका हुआ है ब्रज धाम के लिए? हाँ हाँ हाँ, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है जो राधा रानी ने बहुत कृपा करके मुझे यहाँ पर रख दिया है, बस तो महाराज जी, यहीं पर हूँ। और जो भक्त लोग हैं जो आपको सुनेंगे देखेंगे जी, वो सब लोग तो इतना सामर्थ्य नहीं है, इतना राधा रानी की कृपा नहीं है कि वो सब लोग इस ब्रज धाम में आ पाए। हाँ हाँ हाँ। तो महाराज जी, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि कैसे वो अपने ग्रस्त जीवन में, घर में या जिस स्थान पर वो हैं वहाँ आके राधा रानी की कृपा प्राप्त करें? उनके लिए कुछ बताइए, ऐसा कुछ, एक ऐसा कोई रास्ता, ऐसा कोई तरीका। मैं उसके लिए एक ही बात आप लोगों को कहना चाहती हूँ। इधर आ जाओ मैं थोड़ा सा जी। जो मतलब हर जो इंसान है उन लोगों को ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए, उन लोग ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। जैसे वसुदेव है और देवकी जब कारागार में थे तब वसुदेव ने देवकी को कहा था जो देखो भक्ति विश्वासी भक्ति का आधार होते हैं। विश्वास भक्ति का आधार हाँ हाँ हाँ, अगर तुम्हारे दिल में ईश्वर के लिए विश्वास नहीं रहेगा तो तुम ईश्वर की कृपा कैसे प्राप्त करोगे? सत्य में। तो इसी तरह ईश्वर पर विश्वास करना चाहिए, भक्ति रहना चाहिए, और जो अपने दिल में जो भक्ति है अगर थोड़ा सा भी भक्ति है तो उसे भी धीरे धीरे और बढ़ाओ, ईश्वर की नाम करते रहो, भक्ति करते रहो, तो उस टाइम आपको भक्ति ज्यादा होगी, है राधा रानी की कृपा होगी। तो सबसे ज्यादा असली बात मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, और एक बात जी, ये बात कहना मुझे बहुत ही जरूरी है जी। मैंने बहुत जगह घूमा है। तुम अगर सच्चे दिल से ईश्वर पर भरोसा करोगी, ईश्वर पर भक्ति रखोगी, उनको विश्वास करोगी, तो तुमको किसी बात का डर नहीं आएगा।
जब तुम्हारे दिल में डर रहेगा, लोगों को शक करोगी, तब तुम्हारे अंदर भक्ति नहीं रहेगा। वाह। तो भक्ति और ईश्वर पर विश्वास नहीं रहेगा। जहाँ पर झूठ हो, मिथ्या हो, जहाँ पर विश्वास नहीं है, जहाँ पर दो लोगों का शक करती है, वहाँ पर कभी भक्ति वास नहीं कर सकता। वाह। तो इसीलिए तुम्हारे जो मन के अंदर शक है, जो डर है, ये सबको निकाल दो। तुम्हारा जो फर्ज बनता है, हर इंसान तुम्हारे यहाँ पर आएगा, हर साधु संत तुम्हारे यहाँ पर आएगा, तुम्हारा फर्ज बनता है उनकी सेवा करना और उनकी देखभाल करना, जी। एक अतिथि का स्वागत करना। जी। तो ये तुम्हारा फर्ज बनता है। लेकिन वो कौन है, वो गुंडा है, मस्तान है, वो कौन है, ये तुमको देखने का नहीं। तुम सिर्फ ईश्वर पर भरोसा रखो। अगर सच्चे दिल से ईश्वर पर भरोसा रखोगी तो ईश्वर भी प्रसन्न होगा और तुम्हारा मानव कल्याण भी होगा। बस। तो महाराज जी, आपने अभी बोला कि ईश्वर पे विश्वास रखो। अब वही तो महाराज फिर वही प्रश्न आ जाता है कि आदमी सब कर रहा है, नाम जप कर रहा है, मंदिर भी जा रहा है, ये सब कर रहा है, लेकिन उसे ऐसा लगता है ये सब फॉर्मेलिटी है, मतलब अंदर से अनुभूति नहीं आती है। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है महाराज जी? मतलब सब करता है आदमी, नाम जप भी कर रहा है, भगवान के मंदिर भी जा रहा है, भोले जी पे जल भी चढ़ा रहा है, लेकिन अंदर से लग रहा है कि सिर्फ एक ऑफिस का कार्य नहीं रहता, जैसे ऑफिस जाके काम करके आना है, ऐसा फॉर्मेलिटी लगता है। अंदर से क्यों नहीं भावना जागृत हो पाती है? इसके पीछे क्या विशेष कारण रह सकता है? इसके पीछे विशेष कारण है, मतलब एक आदमी जब कोई भी मंदिर पे जाके पूजा करती है, तब अपने दिल जो है, अपने जो मन है, वो साफ रहना चाहिए, बिल्कुल साफ रहना चाहिए। जैसे गंगा जी पवित्र है, जमुना जी पवित्र है, तो उन्हीं की तरह बिल्कुल पवित्र होना चाहिए, साफ होना चाहिए। मतलब सच्चे दिल से उनको जाके पूजा करनी चाहिए। तब जब हम सच्चे दिल से कोई भी देवता को, ईश्वर को पूजा करने के लिए जाएंगे बिल्कुल साफ मन से, तब हमारा क्या होगा, वो पूजा जो है ना, वो सक्सेस होगा, सार्थक हो जाएगा, सार्थक होगा। वो पूजा कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। और जब हम वो पूजा कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन हमारे दिल में कुछ और है, हम पूजा कर रहे हैं, ये पूजा हम इतनी पैसा खर्चा करके कर रहे हैं, पता नहीं हमको भोले बाबा हमको कृपा करेगा क्या नहीं, मेरा ये मुसीबत है, मेरा मुसीबत से रक्षा करेगा या नहीं। हाँ महाराज जी। तो ऐसी अगर मन में अगर ऐसी कोई कुछ रहेगा तो उनकी जो पूजा है ना, वो कभी सफल नहीं होगा। तो कोई भी इंसान अगर पूजा करो ईश्वर की, तो सच्चे दिल से जाके करो, गंगा की तरह पवित्र मन से जाके भाती लेके जाके उनकी पूजा करो। तो महाराज जी, ये तो हमारे यहाँ पे भी गाते हैं कि मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए। मन तो महाराज जी ऐसा चंचल है कि पूजा में बैठे हैं तो गृहस्थ की चिंता है, गृहस्थ में बैठे हैं तो मंदिर की चिंता है। मन तो चंचल है भाई, इसको एकाग्र कैसे होगा? फिर इसका कोई साधन है? हाँ, इसका साधन मन को एकत्र करना चाहिए, क्योंकि जो हमारे अंदर जो चंचलता है, जो मतलब तेज है, उसी जो तेज है, उसी तेज को अपने वश में रखना है, अपने अंदर दबा के रखना चाहिए। जैसे हर लोग क्या सोचते हैं, जो मैं वहाँ जाऊंगी, वहाँ पर जाऊंगी, वो जाके तीर्थ स्थान पर जाऊंगी, इधर जाऊंगी, उस तीर्थ स्थान में मैं जाऊंगी, इधर जाऊंगी। तो ये क्या है,
उनकी जो मन है ना शांत शांत। नहीं है। हाँ उनकी मन जो है ना मतलब भटकते रहता है, जी, इधर उधर 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 जाने के लिए दिल करता है। बिल्कुल महाराज जी। तो मतलब उनको ये समझना चाहिए हम्म, भगवान को पाने के लिए, उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए हर जगह घूमने की जरूरत नहीं है। किसी एक जगह पर बैठ के सच्चे दिल से ईश्वर को भजन करो, ईश्वर की नाम करो, उनकी आराधना करो, उनको सच्चे दिल से उनको पुकारो। तो अब क्या होगा, उसी जगह पर उसको ईश्वर मिलेगा। वाह। और उसको उसी जगह पर ईश्वर आके दर्शन देगा। तो हर जगह दौड़ने की जरूरत नहीं है। ये एक चंचलता है, ये मन जिसका भटक रहता है इधर उधर से वही करता है। वाह। नहीं, एक जगह एकाग्र होके भगवान का चिंतन करो, भगवान की चिंतन करो, भगवान की सच्चे दिल से पुकारो बस। और सच्चे दिल से उनको चाहो, उनकी नाम करो, हर टाइम उनकी नाम करते रहो बस। उसी जगहों पर आके आपको कृपा करेगा। आप वन में रहो, घर में रहो, या फिर कोई गुहा में रहो, या फिर कोई भी जगह पर जाके रहो, उसी जगह पर भगवान आपको मिल जाएगा। आपको भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए हर जगह पर भटकने की कोई जरूरत नहीं है, एक ही जगह पर रहो। सत्य महाराज। ठीक है महाराज जी, जय श्री राधे। राधे राधे। तो आप सभी भक्तों ने सुना कि महाराज जी किन कठिन परिस्थितियों में बद्रीनाथ से इस ब्रज धाम में आए और अब ब्रज धाम में रमण गए कि यहाँ जैसा आनंद कहीं नहीं है। और वास्तव में महाराज जी ने गूढ़ रहस्य बताया है कि कैसे हम एक चित्त होकर, एक स्थान पर होकर उस भगवान की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। बस हमको भजन जो करना है अपने मन से करना है, अपने चित्त से करना है। तो हम भी मिलते हैं ऐसे ही दुर्लभ संत दर्शन के साथ, सिर्फ संत यात्रा पर। और आपसे एक विशेष निवेदन है कि ऐसे ही प्रेम बनाए रखें और कमेंट में राधे राधे, जय श्री कृष्ण जो भी आपके आराध्य हैं वो भी अवश्य लिखा करें।